बदनाम भाई, ये क्या टाइम पास लगाए हुए हो? इकबाल, अरे फोटो खींचना। क्या फालतूगिरी करवा रहे हो यार? ये लो, हाँ हो गया। अरे फालतूगिरी नहीं है, देखना तू अपनी तरक्की क्या हुई है। कहाँ ऊपर जा रहे हो? अरे अनपढ़, मेरी तरह तू भी अनपढ़ है क्या? तरक्की पढ़। अरे का चाय का दुकान है कि तांत्रिक बाबा का अड्डा? क्या लिखा है? सब बेवफा चाय प्यार में, धोखा चाय न प्रेमियों के लिए चाय, मनचाहा चाय प्यार में, अकेलापन चाय। हाँ। मैडम देखिए क्या लिखा है। वो भी हमारे थाना के एकदम सामने। जिंदगी से संबंध खराब हो गया तुम दोनों का। चलो जहर पिलाओ। बताओ बताओ, चाय दे चाय दे। गजब। अब भी पिला दे आपको सबको स्पेशल चाय। ये लीजिए चीता भाई आपकी चाय। क्या नाम है इसका? मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? चाय इंडिया है, बदनाम। ये लीजिए संतोष जी, आपके लिए स्पेशल चाय। क्या नाम है इस चाय का? हाँ मैं शादी करूंगी। बोल ना यार। मैं ऐसे क्यों हूँ? लाओ तुम हमारा चाय लाओ। दो 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 दो। नाम नाम बताओ। मेरा भाई, तू बता ना। नहीं नहीं, सब तुम बताए हो तो चाय तुम्हारी, तुम बताओ, हम क्यों बताएं? बताओ। अरे मैडम बताएंगे तो फालतू हमको मार दोगे। देखिए मैडम, इस चाय का नाम है ताबड़तोड़ जबड़ा तोड़ चाय। ताबड़तोड़ ने बहुत जबरदस्त नाम रखा है, उसमें मारना का है। और बताओ हमारी चाय का क्या नाम है बदनाम? पुष्पा जी आपको कैसे भूल सकते हैं, ये है आपकी स्पेशल चाय। नाम इस चाय का जल कुकड़ी चाय। सुनो ना यार, तुम लोग अपने लिए भी एक चाय क्यों नहीं बनाते? तुम लोग उसका नाम रखना जंगली सुअर चाय और जंगली भालू चाय। हेलो, I love you, पुष्पी। तुम अब वक्त मिला है तुम्हें फोन करने का? हाँ, अरे आशिक हो तो फिर उसका सलीका भी तो सीखो। या तो फिर रोज फोन करो, या तो फिर अपना आशिक होने का दावा ही मत करो। मतलब कल से इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारा कब फोन आए और कब हम तुम्हें हजारों गालियां दें और तुमसे कहे कि ये हमें फोन करके परेशान करने की बेहुदा हरकत बंद करो, समझ गए? वरना अब हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुमको ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें जिंदा पाताल में गाड़ देंगे, याद रखना। हेलो, आवाज नहीं आ रही है पुष्पी? हाँ हाँ, अब आवाज नहीं आ रही है तुम्हें? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। I love you, पुष्पी। फोन रख। हटो। संतू, संतू, ये नंबर है, इस आदमी को ढूंढ निकालो, उसे ढूंढ निकालो। हम उसे जिंदा पकड़ेंगे, उसके खाल खींचेंगे और उसके अंदर भूसा भर के रखेंगे उसको। अरे हमें छेड़ रहा है, देखो तो। अब क्या ही करे, एक सुंदर मीठी महीन आवाज सुनी नहीं कि ये मनचले आशिक पीछे पड़ जाते हैं। खामखा फोन कर करके परेशान करके रख दिया हमें। संतू जल्दी फोन नंबर ढूंढो, वो किसका है, ढूंढो। पुष्पा जी, आपको इस उम्र में भी कोई छेड़ता है? अरे तुमको कैसे पता उसकी छेड़ने की उम्र नहीं है? हमने तो उसको नहीं देखा, तुमने देखा है क्या? नहीं पुष्पा जी, संतू जी आपसे कह रही हैं कि ई आपके छेड़ने का उम्र नहीं है। अभी हमारी उम्र ही क्या है, देखा है क्या है हमने जिंदगी में? वैसे बहुत कुछ देखने की चाह तो है, मगर रोज बस एक ही चेहरा। और वैसे भी चीते, दिल तो बच्चा है ना, किसी पर भी आ सकता है। हमारा तो नहीं, मगर किसी और का अगर हम पे आ गया तो हम भी क्या करें? हाँ, वैसे ही ना, जैसे आपकी लल्ला का करिश्मा मैडम पे दिल आ गया। हाँ, उसे दिल आना नहीं कहते, उसे दौरा पड़ना कहते हैं। तभी तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा है हमारा नालायक लल्ला, इनके साथ शादी करके। आज तक पछता रहा है बेचारा सर पकड़ के। ना आपको कैसे पता लल्ला पछता रहे? क्यों, कल रात नहीं बैठा था ऐसा सर पकड़ के? सर में दर्द था उनके, इसलिए सर पकड़ा हुआ था उन्होंने। एक बात याद रखिए, शादी होने के बाद जब आदमी रात को कहता है ना कि प्रिय आज हमारा सर बहुत दर्द करने लगा है, आज हम जल्दी सो जाते हैं, तब समझ लेना कि दर्द जो है ना वो सर में नहीं रिश्ते में उठने लगा है।
गजब विडम्बना है संतु जी। ना मतलब देखिए ना, जिसका शादी हुआ है उसके सर में दर्द है, जिसका शादी नहीं हुआ है उसके दिल में दर्द है, और जिसका शादी की वजह से कुटाई हो रहा है उसका पूरा शरीर में दर्द है। बेचारा अभिनव। माँ बहुत लंबा उम्र है तुम्हारा। लल्ला का फोन है? अभिनव जी का। ना बीवी की तुड़ाई से तो तुम नहीं मरोगे, ये बात अभी कंफर्म हो गया है। बाकी तुम हमें बताओ कि हेलो, हाँ आवाज आ रहा है हमारा? हेलो हेलो जी, आप थोड़ा नेटवर्क पकड़िए ना। पुष्पा जी ये लीजिए, इसका नंबर ब्लॉक कर दिया, अब दोबारा आपको फोन करके परेशान नहीं करेगा। अच्छा, अनब्लॉक कैसे करते हैं? देखिए 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 इनको। हमारा नेटवर्क पकड़िए ना आप, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है मैडम? हेलो। हाँ हाँ आया आया, आवाज आ रहा है लेकिन बीच बीच में लुप्त हो रहा है। अच्छा सुनो ना, क्या कुछ खबर, कोई कुछ रिकॉर्ड किया? मारा पीटा उसने? सबूत मिला कोई? अरे कहाँ मैडम, जब से पुलिस स्टेशन से लौटी है सांप सूंघ गया उसे। अरे मार कुटाई तो बहुत दूर की बात है मैडम, छोटा मोटा झगड़ा या बहस तक नहीं कर रही है मुझसे। मैडम मैं तो कह रहा हूँ उसे कंफर्म हो गया है कि मैंने ये समझौता सिर्फ दिखावे के लिए किया है और उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। एक मौका नहीं दे रही है मैडम सबूत जुटाने का, क्या करूँ बताइए ना अभी। देगी देगी, मौका देगी। अमा यही समस्या है इंसान का, कितना भी भला मानस बनने का कोशिश करे ना करे, लेकिन जो अपना वास्तविक रूप है ना वो बहुत देर तक छुपा नहीं पाता है। समझ रहे हो हमारी बात को? उसका अंदर का जानवर जो है ना वो बाहर आ ही जाता है। और ऐसी तुम्हारी बीवी के अंदर का जानवर भी बहुत जल्द बाहर आएगा। थोड़ा सब्र करो और फिर देखना तुम बहुत जल्द हमको गुड न्यूज दोगे। हाँ ठीक है मैडम, जान हथेली पे रख के मौके का इंतजार कर रहा हूँ, सिर्फ आपके भरोसे। मत मारो मुझे, बचाओ मैडम, बचाओ हेलो मैडम, बचाओ बचाओ मैडम, बचाओ। बहुत बढ़िया, ये हुआ ना बात। जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद करिश्मा सिंह, क्या बात है आप इतनी एक्साइटेड? हम हैं आज बहुत एक्साइटेड है मैडम सर, और आपको कारण बताएंगे ना तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया मैडम सर। अब कोई शक का, किसी बहस का, किसी कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश नहीं बचा है। इस घरेलू उत्पीड़न में दोषी जो है वो पति नहीं है, पति का पत्नी रूपा है। ये साबित कर देंगे हम, और शायद आप इसके बाद हमें थोड़ा सीरियसली लेंगी लाइफ में। करिश्मा सिंह, हम आपको हमेशा सीरियसली लेते हैं। ये बताइए आपने इस बार क्या नया किया है? हमने अभिनव को एक गुप्त कैमरा दिया मैडम सर, और उसे कहा था कि जब जब उसकी बीवी घर में बवाल मचाए ना तो वो उसे कैमरा में रिकॉर्ड कर ले। क्या? हाँ, और उसकी बीवी ने बवाल मचाया और उसने उस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया मैडम सर। अभी हम अभिनव के साथ फोन पे थे, हमने सुना कि फिर से उसके साथ फौजदारी हुआ है और उसने वो घटना को रिकॉर्ड किया ही होगा मैडम सर। तो हमारे पास इतना सबूत इकट्ठा हो गया होगा जिससे हम ये सिद्ध कर सके कि गलती जो है वो पत्नी का है, पति का नहीं। अरे मैडम, करिश्मा मैडम, कोई है? हेल्प! सबूत चलकर आ गया मैडम सर, चलिए आइए। उठो 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 मैडम साहब। मैडम देखिए मेरी क्या हालत बना दी, हड्डी बसनी एक कर दी। ये शर्ट देख रही है, देखिए पूरी शर्ट में रोशनदान बना दिया मार मार के। यहाँ से हॉकी डाली, यहाँ से बताइए अब कौन कहेगा कि मर्दों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता? होता है, ऐसे होता है अलग अलग तरीकों से। हाँ ठीक है ठीक है। अरे बस 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 बस। अरे रे, तुम इतना रो काहे रहे हो भैया? हमको समझ में नहीं आ रहा है। तुमको तो खुश होना चाहिए, आज तुम्हारा खुशी का दिन है। तुमको सबूत मिल गया तुम्हारा बीवी के खिलाफ। मारपीट किया ना तुम्हारा बीवी ने तुमसे। अब तुम ये साबित कर सकते हो कि दोषी जो है वो तुम नहीं, तुम्हारा पत्नी रूपा है। साबित कैसे? क्या साबित? से का कर रहे हो? तुमने रिकॉर्ड किया होगा ना, तुम्हें कैमरा दिया था ना, तुमने रिकॉर्ड तो किया होगा। मैडम मैंने आपसे कहा था ना, बहुत चंट औरत है, इतनी आसानी से आपके फंदे में नहीं फंसेगी। वो ऐसा कोई मौका नहीं देगी जिससे साबित हो जाएगी वो मुझ पे अत्याचार कर रही है। मैडम उसने मुझे खुद नहीं मारा, उसने मुझे किराए के गुंडों से पिटवाया है। अरे क्या है साधु? अरे क्यों मार रहे यार, रुक जाओ। अरे मत मारो। कब बात कर रहे हो बे? हाँ मैडम ये बात तो है, जो वो कहती है करके दिखाती है। उसने मुझसे कहा था कि मुझे खुद नहीं मारेगी बल्कि कुटवाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है बैठो 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 बैठो। पानी 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 पानी, एक मिनट। हल्दी चूना लगाओ उस पे। पानी हल्दी पी लो। चूना
पानी पी लो, पानी पी लो। मगर एक बात बताओ हमें, वो ऐसा कर क्यों रही है? तुमने ऐसा क्या बिगाड़ा है उसका जो तुम्हें इतना मारती है वो? मैडम, मुझसे शादी करने के बाद जो उसे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी वो उसे नहीं मिली, इसलिए। मैडम सर, हम मानते हैं हमारा ये कैमरा वाला प्लान जो है ये मिस फायर कर गया है, पर हमारा यकीन मानिए ये सच बोल रहा है। इसका पीवी ना 1 नंबर का बता। करिश्मा सिंह, रिलैक्स। आपको हमें यकीन दिलवाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें आपकी बात पर पूरा यकीन है। इनफैक्ट हमने ही पुष्पा जी को भेजा आपके पास ये मैसेज भिजवाने के लिए कि हम जानते हैं कि सारी गलती रूपा की है। स्पाई कैमरा वाला आइडिया के बारे में बताइए पुष्पा जी। मैडम सर, हम गए थे इनके साथ बात करने के लिए, आप ही का मैसेज देने के लिए, मगर आपको तो पता है ना इनका काम में आजकल ध्यान कहाँ रहता है, हर वक्त बस फोन फोन फोन। हमारा ध्यान, हम फोन किसके बज रहे हैं आजकल बताइए? पुष्पा जी। मैडम सर, आप तो जानती हैं हम जैसी हसीन जवान जहान खूबसूरत लड़की के पीछे मनचले तो पड़े रहते हैं। हसीन जवान खूबसूरत लड़की। बैठो बैठो बैठो। मैडम सर, वो पुष्पा जी के पीछे कोई लफंगा पड़ा था, उन्हें परेशान कर रहा था, तो मैंने उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। पूछ भी रही थी कि अनब्लॉक कैसे होगा, मगर अब तो आदत हो गई है ऐसी बनचले भौरों की। खैर, आप कुछ कह रही थी। देखिए करिश्मा सिंह, 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं जिससे हमें यकीन हो गया है कि अभिनव बिल्कुल बेकसूर है। सबसे पहले, जब अभिनव ने हमारी ये गलतफहमी दूर की कि उसका किसी भी औरत से कोई अफेयर नहीं चल रहा है तब, और दूसरी बार जब हमने रूपा और अभिनव के काउंसलिंग के वीडियोस देखे तो उन वीडियोस में रूपा जरूरत से ज्यादा नॉर्मल नजर आई। तब हमें यकीन हो गया कि ये सारी की सारी गलती रूपा की है। इसलिए फिलहाल इस केस में हम दोनों सेम पेज पर हैं, ठीक है? बहुत कम ऐसे दुर्लभ मौके देखने को मिलते हैं जब आप हमसे इत्तेफाक रखती हैं। मैडम सर, फिर आप ही बताइए अब क्या करना चाहिए, क्योंकि रूपा हमसे 2 कदम आगे निकल गई है। तजुर्बा कहता है हमारा कि जरूरत से ज्यादा होशियार रहने वाला ही सबसे पहले चोट खाता है, क्योंकि आंखों के सामने पड़ा हुआ पत्थर उसे दिखाई नहीं देता। अब रूपा के ही तरीके से हम रूपा को फंसाएंगे, लेकिन उससे पहले ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है अभिनव की हिफाजत। उसका क्या करें, इसे कैसे प्रोटेक्ट करें? मैडम सर, हम क्या बोलते हैं कि हम लोग अभिनव के साथ ना 2 बॉडीगार्ड रख देते हैं। वो लोग इनकी हिफाजत भी करेंगे और इनको पिटने से भी बचाएंगे। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मान लो कि रूपा ने कुछ औरतों को पैसे देकर हायर किया और फिर जो है अपने पति को पिटवाया, तो ऐसे में बॉडीगार्ड यही रूपा का प्लान है। वो ऐसे ही अब अभिनव पर हमला करवाने वाली है। वो औरतों के जरिए ऐसे पिटवाएगी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो दुनिया की कोई भी पुलिस, कोई भी कानून, कोई भी प्रशासन जो है औरत को गलत साबित कर ही नहीं सकता। सब इन्हीं की गलती मानेंगे। मैडम, मैं अस्पताल जाके पट्टी करा लूं, बहुत दर्द हो रहा है। मैं पर्सनल रख लेता हूँ बॉडीगार्ड। मैडम प्लीज, थैंक यू। हल्दी चूना खाओ, सॉरी हल्दी चूना लगाओ। मैडम सर, आप सही कह रही हैं। रूपा का अगला एक्शन घर पर नहीं होगा, वो दुनिया के सामने होगा, वो सबके सामने होगा। तो अब क्या करना चाहिए मैडम सर, आप बताइए। चीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा। जी मैडम सर। अब आप दोनों अभिनव के पीछे साए की तरह रहेंगे। उसके घर से निकलने के बाद, उसके वापस घर पहुंचने तक, उसके हर एक पल की एक्टिविटी पर आप नजर रखेंगे। अगर कोई भी आपको संदिग्ध इंसान या संदिग्ध सिचुएशन दिखती है, तुरंत हमें बताइए। उस आदमी को अरेस्ट करके हमारे सामने लाइए। सच हम उगलवा लेंगे। क्लियर? यस मैडम सर। और पुष्पा जी, आप? जी मैडम सर। आप नजर रखेंगी रूपा पे। उसके हर पल की एक्टिविटी को आप डायरेक्टली हमें रिपोर्ट करेंगी। क्लियर? जी मैडम सर। हमको 10 दो, मालिक 100 देगा, 100 देगा। दे दो बाबा, मैडम दे दो।
अरे दे दो मालिक। अरे मैडम किधर मैडम, पैसा दे तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना हट्टे कट्टे होके भीख मांगते हो अपनी छोटी बहन के साथ। मैडम ऐसे कौन हट्टा कट्टा रहता है मैडम? मैडम बहन नहीं है हमारी। भैया का दे दो, हमको 10 देगा, मालिक तुमको 100 देगा, दे दो। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या सिचुएशन है? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मैडम सर। कल रात को मैं क्वार्टर का नल खुला छोड़ दिया था, पूरे घर में पानी पानी हो गया। ऊपर से चीता भी नहा कर नहीं आया तो इतना बदबू मार रहा है चीता भी। मैडम सर चीता की तो शक्ल देख के लगता है कि भिखारी है, लेकिन मैं मैडम सर मैं आपको किस एंगल से ऐसी लगी कि मैं भिखारी का कैरेक्टर निभा पाऊंगी? कोई भी मुझे देखेगा तो शक ही करेगा ना। खरगोश लगती है संतु जी, पूरा का पूरा खरगोश लगती है। दौड़ने मत लगिएगा इधर। अमाओ टोपा लोग, मैडम सर पूछ रही है इन्वेस्टिगेशन, उसके बारे में बात कीजिए ना आप लोग। इन्वेस्टिगेशन? मैडम सर इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं। 5 दिन से मैडम सर अभिनव के पीछे पड़े हैं, कोई हमला वमला भी नहीं हुआ उसके ऊपर। होल्ड 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 मैडम सर होल्ड। पैसा, गरीब के पास खाने का पैसा नहीं मालिक। पैसा दे दो मालिक, भैया पैसा दे दो। चीता डिस्गस्टिंग। हाँ भाई। गुड मॉर्निंग अभिनव बाबू। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आप टाइम के बड़े पक्के हो। रोज इसी टाइम पर आते हो, ना 1 सेकंड इधर ना 1 सेकंड उधर। तो इसी बात पे पिलाओ एक गर्मा गर्म। लीजिए बाबूजी। अभिनव के साथ क्या चल रहा है संतोष शर्मा? वो तो मैडम सर अखबार पढ़ रहा है और चाय पी रहा है। देखिए आप लोग इस सिचुएशन को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि हमें पूरा यकीन है हमला जरूर होगा। तजुर्बा कहता है हमारा कि बिच्छू अपना तरीका बदल सकता है लेकिन अपनी फितरत नहीं, और इसकी फितरत है डंक मारना। वो डंक जरूर मारेगा। रूपा उस पर हमला करवाएगी, आप लोग चौकन्ने रहिए। जी मैडम सर। करिश्मा सिंह पुष्पा जी को फोन करिए। जी। जी जी पुष्पा जी, क्या चल रहा है वहाँ पे? रूपा दिखाई दे रही है? हाँ हाँ है ना, हमारी नजर है उस पे। वो यहाँ सार्वजनिक शौचालय के यहाँ पे है। हाँ ये क्या? का हुआ पुष्पा जी? नहीं मैडम, रूपा कुछ औरतों को पैसे दे रही है और उनसे कुछ कह रही है। मैडम हमें लगता है रूपा हमें जितनी बुरी लग रही है ना उतनी बुरी है नहीं। मुसीबत में फंसी औरतों को वो मदद करती है। देखिए ना, अभी पैसे देकर शौचालय के अंदर भेज रही है। क्या? हे भगवान! अरे मैडम, ये तो टॉयलेट के बाहर लगी जो तख्तियां होती है ना, महिला शौचालय पुरुष शौचालय, वो तो बदल रही है। महिला की जगह पुरुष कर दिया और पुरुष की जगह महिला कर दिया। मैडम पुष्पा जी, आप ये सब रिकॉर्ड कर रही हैं ना? हाँ हाँ मैडम सर। ओके। हे भगवान! पुष्पा जी वहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है वहाँ? मैडम सर, ये अभिनव तो पुरुष शौचालय की तख्ती देखकर महिला शौचालय के अंदर चला गया। अब ये बेचारा तो गया। इट्स अ ट्रैप। ये रूपा की प्लानिंग है। उसने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि अभिनव उसमें फंस ही जाए। ये उसका प्लान है दूसरी औरतों से अभिनव को पिटवाने का। आप लोग वहीं रहिए हमारे। चलिए चलिए। जी। चल मेरे साथ। लेडीज टॉयलेट में घुसा है, हमसे झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा बड़ा लिखा है, लेडीज टॉयलेट में घुसा है, झूठ है, मारो इसे। अरे आप भी आ जाओ, हमसे झूठ बोल रहा है, पिटेंगे तुझे। छोड़िए छोड़िए, हटिए हटिए, छोड़िए। मैडम ये औरतों की टॉयलेट में घुसा था। छोड़िए, रुक जाइए। छोड़िए, चुप चुप। किसी के मुंह से अब और आवाज नहीं निकलना चाहिए, समझे? एक और आवाज किसी का मुंह से निकला तो दांत फोड़ देंगे, सबके बता रहे हैं।
ये जो प्रपंच बनाया ना आप सबने पैसे लेकर एक भले आदमी से मारपीट करने का, सब हमारी आंखों के सामने हुआ है, सबने देख लिया। एक मिनट। वो पुलिस है, ये हमारी कांस्टेबल पुष्पा जी हैं, समझ गए? सब रिकॉर्ड हो चुका है। एक एक से जेल का फुलबारी आवाज ना कराया ना तो देख लेना आप सबकी सब लंबे जाओगे। चलो जेल। मैडम सर माफ कर दीजिए हमको, सच में माफ कर दीजिए। वो इनकी ही औरत ने तो पैसे दिए थे कि इनको पीटो। मैडम सर, हम लोग बहुत जरूरतमंद औरतें हैं, 4 पैसों के लालच में आ गए, पैसों को मना नहीं कर पाए मैडम सर। लेकिन कसम से मैडम सर, अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए मैडम सर, प्लीज, वादा करते हैं। ठीक है, इस बार वार्निंग के साथ छोड़ देते हैं। जाओ यहाँ से। चल। पुष्पा जी, इनकी वाइफ को लेकर थाने आइए। जी मैडम सर। चलो। कहाँ लेके जा रही? मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है? आखिर मैंने किया क्या है? वाह विनोद जी वाह, लाके खड़ा कर दिया ना हमको आपने थाने में। चुप रहो और ड्रामा करना बंद करो। तुमने जो कुछ भी किया है उसके खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, वो भी ऑन कैमरा रिकॉर्डेड, जिसके बलबूते पर हम कोर्ट में बहुत अच्छा केस पेश कर सकते हैं। इसलिए नाटक करना बंद करो और चुपचाप बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया, क्यों बेचारे को मारती पीटती रही, इस तरह से जलील करती रही। हम आओ, सच बता दो वरना ईसा का टाप लगाएंगे ना, आज तुमको टिप्पा खा के बाहर गिरोगी। समझ लो हमारी बात को। बोलो। बोलिए। पूरी लाइफ खराब कर दी इस आदमी ने मेरी। लव मैरिज थी हमारी, सोचा था हमारा शादी के बाद फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, सब कुछ होगा हमारे पास, और सब कुछ था भी। 3-3, 4-4 फैक्ट्रीज थी, शहर में 10-10 जिम थे, दुनिया का सारा ऐशो आराम था हमारे पास। लेकिन अभिनव जी का ये सारा पैसा डूब जाने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि शादी कब कुछ नहीं होने वाला। मेरी पूरी जिंदगी किचन में बर्तन मांजने और सब्जी खरीदने में निकलने वाली है। मैं एक रिच फैमिली बैकग्राउंड से हूँ मैम, लग्जरी लाइफ में पली बड़ी हूँ, दुनिया के सारे ऐशो आराम देखे हैं मैंने। शादी के बाद ऐसी सिचुएशन देख के मैं पूरी तरीके से हिल चुकी थी। अपने गुस्से पे काबू ना करके अपनी पूरी किस्मत का फ्रस्ट्रेशन मैंने अभिनव जी पे निकाला। अभिनव जी के साथ बुरा बर्ताव, इनके साथ मारपीट करके एक्चुअली मैं अपनी बुरी किस्मत का बदला ले रही थी। अपने पति को तकलीफ पहुंचाकर असल में मैं अपनी तकलीफ का इलाज कर रही थी। ये तुमने बहुत गलत किया रूपा। काश कि तुम समझ पाती कि असली खुशी जो होती है वो ऐशो आराम में नहीं होती, उन रिश्तों में होती है, उन छोटे छोटे पलों में होती है जो हम कमाते हैं, और दुनिया भर की कोई भी दौलत उसे खरीद कर तुम्हें नहीं दे सकती। रूपा, तुमने अपने औरत होने का बहुत गलत फायदा उठाया है, औरत के कानूनी अधिकार का बहुत गलत फायदा उठाया है, और तुमको तो सजा बिल्कुल मिलना चाहिए ताकि तुम दूसरी औरतों के लिए मिसाल बनो कि भगवान ने हम औरतों को बहुत स्पेशल बनाया रूपा, और हम औरत को कोई अधिकार नहीं है अपना गौरव छीनने का। समझ रहे हो हमारी बात को? दर्द है ना, वो होता है, सबको होता है, वो जेंडर देखकर नहीं आता है। संतोष शर्मा, डालिए इसे लॉकअप में। जी मैडम सर। चलिए मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे मैम, मुझे माफ कर दीजिए, अब नहीं होगा। अभिनव जी मुझे बचा लीजिए ना, अभिनव जी मुझे बचा लीजिए। थैंक यू मैडम सर, आपने मुझे बचा लिया। नहीं, हम बस अपना काम कर रहे थे। अभिनव, एक बात हम तुमसे भी कहना चाहते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि तकलीफ देने से बड़ा जुर्म होता है तकलीफ सहन करना। अगर तुम पहले ही हमारे पास आ जाते तो हो सकता है बात इतनी आगे तक बढ़ती नहीं, शायद हम तुम दोनों का रिश्ता भी बचा पाते। अब लेकिन हम तुम्हारा दर्द भी समझते हैं। सॉरी, हम समझते हैं कि ये सिचुएशन किसी भी मर्द के लिए कितनी एम्बैरेसिंग हो सकती है,
क्योंकि अगर किसी को बताया तो दुनिया तो वही करेगी जो हमेशा से करती आई है, मजाक उड़ाएगी, मर्दानगी पर सवाल उठाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन पुलिस प्रशासन है, मर्द और औरत के लिए बराबरी से है, इसलिए अब अपना ध्यान रखो और नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। थैंक यू सो मच मैडम। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद पूरी जिंदगी में रोज आधा घंटा तबीयत से कुटता ही रहता। इसलिए मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू। ऑल द बेस्ट। करिश्मा सिंह जी, सही मायनों में इस सैल्यूट की हकदार आप हैं, क्योंकि ये केस आपकी वजह से सॉल्व हुआ है। आपके कन्विक्शन ने ही इस केस को सही दिशा दी है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। कभी कभी आपका ये अड़ियल बिहेवियर काम आ जाता है। धन्यवाद मैडम सर। और आप सब गेट बैक टू वर्क। हाँ। अरे हमारी का टोपा गिरी है। 1 मिनट दीदी, ई का है हैं? कौन है इस तुरमुर? कौन है? का रे बाबू रे? अरे काचा, अरे पुलिस में है आप। आइए हमारे पीछे छुप जाइए। नहीं 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 जीते, हम ठीक है, हम संभालेंगे अपने। पुष्पा जी, हम संतोष जी को बोल रहे हैं, आपको नहीं। का बवाल है ये? काय लाश की तरह काय पड़े हैं ये? लाश नहीं है, इंदा है। का है? इंदा। अब 1 मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये जिंदा है? हाँ तो सीधा सीधा बोलिए ना कि जिंदा है। इंदा इंदा का होता है? मैडम प्रॉब्लम है बोलने में थोड़ा। है कब से? अनमी हूँ तब से। अनमे है? बचपन से अनमी। वहाँ बचपन। जन्मे? हाँ जन्मे है कब से? ना हो गया बकैती, या बचा है तो वो भी कर लो। हाँ यही चीता। क्या बहन जी का नाम है इनका? मैम कैलाश। ये कैलाश जी लाश के रूप में काहे पड़े? मैम बेहोश है। किसने बेहोश किया? हमने कर दिया। मैडम जी, इस आदमी से हमें बचा लीजिए। मैडम जी, इस आदमी ने हमारा नाम मुश्किल कर दिया है। हाँ? क्या मुश्किल कर दिया है? नाम मुश्किल कर दिया हमारा। जीना मुश्किल कर दिया? हाँ। जीना मुश्किल कर दिया। आराम से आराम से, सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। सन। हाँ? सन? सन के बाद कुछ तो होगा। सन 78, 69, 76, 75। सन। आप बाल क्यों खुजा रही हैं? क्या? हाँ, सर में खुजली हो रही है तो अंडे में ना शिकाकाई और आंवला घोल के अच्छे से बालों पे लगाओ। जू होती है ना, जू, वो मर जाएगी। हाँ। सन। एक सेकंड। संजू? संजू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुद्दे पे रहते हैं, बताइए आपका दिक्कत क्या है? मैडम ये आदमी है ना कैलाश, ये हमें बहुत दिनों से बहुत परेशान कर रहा है। कह रहा है 2 लाख दो, 2 लाख दो। 2 लाख? 2 लाख का मांग रहा है आपसे? मैम कहता है हमारे अकाउंट में गलती से 2 लाख रुपए जमा कर दिया है, अब वापस मांग रहा है। इसलिए आखिर में तंग आके हमने इसे पानी में बेहोश दवा मिला के इसे पिला करके हम यहाँ ले आए हैं। मैडम इस आदमी से बचा लीजिए हमें। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। ये सब क्या हो रहा है? क्या मामला है? अब मैडम सर, ये बेहोश आदमी ने ये मैडम को बहुत परेशान किया हुआ है। और मैडम सर, ये बेहोश भी खुद नहीं हुए हैं, ये मैडम ने इन्हें किया है। तो मैडम इन्हें लेकर आई है यहाँ पे थाने में कंप्लेन लिखा। क्यों? अब उठ गया। करे रे चीता, मैं ट्राई करती हूँ। तो टिंग 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 टिंग।
संतू जी ऐसे मत कीजिए, हम उठ जाएंगे। नहीं मतलब कि हमसे नहीं उठा संतू जी, आप क्यों झूठ मूठ का ट्राई करें, चढ़िए ना। भैया जी आपके अकाउंट में 2 लाख वापस आ गए। क्या? अरे तुमने मेरे 2 लाख वापस कर दिए, तुमने मेरे 2 लाख वापस कर दिए। ए भगवान क्या बात है, तेरा लाख लाख शुक्र है। और ये क्या भगवान, हाँ सारा डेजर्ट में चेरा पूंजी वाली बारिश करवा दी, मेरे 2 लाख वापस करवा दिए तुमने। तेरे कोई पैसे वैसे वापस नहीं आए हैं, इन लोगों ने तुझे होश में लाने के लिए झूठ बोला। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला और आप लोगों ने भी मुझसे झूठ बोला? आज मेरे किस्मत का मौसम खराब चल रहा है, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, काले बादल घेरे रहेंगे और मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या कर क्या रहा हूँ यहाँ पर मैं? ये जो है ना वो लेकर आई आपको इस गाड़ी में। 1 मिनट हो गया आप सबका। आप इधर हमारी तरफ देखिए और पूरी बात बताइए, क्या हुआ है? देखिए मैडम, जैसे आसमान क्लियर होता है ना, वैसे मैं आप लोगों के सामने अपनी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। दरअसल मैंने अपने अकाउंट से 2 लाख रुपए इस लड़की के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, और अब जब मैं 2 लाख रुपए वापस मांग रहा हूँ तो ये देने से मना कर रही है। अरे इतना धोखा तो मौसम का अनुमान भी नहीं देता है मैडम, जितना ये लड़की मुझे धोखा दे रही है। अरे कहाँ से तू बोला ना, वो लड़की ले गई। अरे काले बादल की तरह झूठ बोल रही है ये लड़की। मैं जानता हूँ मेरे पैसे तुम्हारे पास है, आप लोग ना इससे मेरे पैसे निकलवाइए, क्योंकि अगर इस लड़की ने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मेरे गुस्से की बिजली की चमक से ना हमारे पर मुसीबत का ओले पड़ेंगे। आप मौसम विभाग में है क्या? हाँ। अच्छा तो आप वो है जो टीवी पे 4 महानगरों की रिपोर्ट देते हैं, ऐसे दिल्ली में 30 डिग्री तापमान है, शाम तक ओले भी पड़ सकते हैं, चेन्नई में बस आज। संतू जी बस पूरा खरहा लग रही है, बचपन में खरहा पकड़ लिया करते थे। नहीं मैडम, हम लोग वहाँ पे ना उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देते, वो लोग ऐसा बोलते हैं मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो। मैडम मेरा शिफ्ट का टाइम है, अगर टाइम पे नहीं पहुंची तो पैसा कटेगा। मैं निकलूं? ठीक है आप जाइए, लेकिन जाने से पहले अपना फोन नंबर और पूरा एड्रेस लिखवा कर जाइए और अपना आइडेंटिटी प्रूफ जरूर दीजिएगा। पुष्पा जी। जी मैडम साहब, आइए हमारे पास आइए। ये क्या मैडम, आपने उसे ऐसे कैसे जाने दिया? बिना कर्जे वर्जे बादल छट गए, मेरे 2 लाख रुपए का क्या मैडम? तुम्हारा नाम क्या है? कैलाश। ठीक है कैलाश, तो आवाज नीचे रखो और इत्मीनान से बैठकर बात करो। ये क्या किया मैडम आपने? आपने ऐसे कैसे जाने दिया उसे? अब मुझे मेरे 2 लाख रुपए दिलवाइए मैडम, ऐसे बूंदाबांदी से काम नहीं चलता मैडम। अगर आप जमकर बरसती ना उसके ऊपर तो शायद वो मेरे 2 लाख रुपए वापस दे देती। 1 मिनट आप शांत हो जाइए। हमने उन्हें छोड़ा नहीं है, हमने सिर्फ फिलहाल के लिए उसे जाने दिया है, क्योंकि उससे पहले हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये मामला है क्या, हुआ क्या है। इसमें समझना क्या है मैडम? अरे मैंने गलती से 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, अब मुझे वो 2 लाख रुपए वापस चाहिए, बात सिंपल है। अच्छा, मतलब आप ये पैसे किसी और को ट्रांसफर करना चाहते थे और गलती से आपने इस लड़की संजू के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, करेक्ट है ना? बोलिए। हाँ। एक काम करिए, आपका और संजू का अकाउंट नंबर है हमारे पास। आप ये जो तीसरा अकाउंट नंबर है ना, जिसके आप अकाउंट में ओरिजिनली पैसे ट्रांसफर करने वाले थे, वो नंबर भी हमें दे दीजिए, तो क्या है हम क्रॉस चेक करके पता लगा लेंगे कि मामला क्या है। नहीं है, मतलब क्या छुपा रहे हो? नहीं वो नहीं लग रहा है ऐसा। बोलो बोलो, सच बोलो। बोलो, मुंह में दही जमाए हो, बोलो। बोलिए बोलिए। मुझसे दोस्ती करोगे? हमसे दोस्ती करना, हमारे में क्या दिक्कत है? हमसे दोस्ती करो, क्या हमारा आंख महंगा है, पेट टेढ़ा है, क्या प्रॉब्लम है हमसे? हमारे से दोस्त। मैडम सर एक तो ऐसे पर्सनल लेवल पर हमारा रिक्वेस्ट है, इस आदमी को ना जेल में डाल दीजिए, फांसी चढ़वा दीजिए। नहीं सोचिए ना, हमारे थाना में खड़ा होकर हमारे संतू जी से चीते, हमारे थाने की कांस्टेबल संतू जी से फ्लर्ट कर रहा है। नहीं मैडम, एक मिनट। अरे मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा था, वो मोबाइल में मैसेज आता है ना, मुझसे दोस्ती करोगे, क्लिक हियर, वैसी दोस्ती। आता है कभी कभी आता है मैसेज कि अगर आप अपनी जिंदगी में अकेला फील कर रहे हैं तो मैं हूँ सोनम, पिंकी, रिंकी, दीपा, शोभा, इस नंबर पर कॉल कीजिए। लेकिन ये नंबर लगता नहीं है यार।
नहीं, मेरा लगा था ना, उस सोनिया के साथ मेरा फोन नंबर लगा था। हाँ, और फिर हम दोनों के बीच में बातें शुरू हो गई और बहुत ही जल्द इन शॉर्ट पीरियड में हम दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। फिर बातों बातों में प्रेम के बादल घुमड़ पड़े, अरमानों की बिजली कड़कने लगी और हम उस प्यार के बारिश में भीगते चले गए। धीरे धीरे वो प्यार जज्बातों की मूसलाधार बारिश में बदलती चली गई। बस भाई बस, बारिश बंद करवाओ नहीं तो बाढ़ आ जाएगा। आगे क्या हुआ ये बताओ ना यार। सो सॉरी। फिर मैडम सोनिया का मुझे फोन आया और कहा उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया। This is so sad. लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि उसे 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख? तो मैंने कहा डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं देता हूं तुम्हें 10 लाख रुपए। फिर उसने मुझसे एक ऐसी बात की मैडम जो मैं सुन के थोड़ा हैरान हो गया। उसने मुझसे कहा कि 10 लाख रुपए उसे ऐसे नहीं चाहिए, बल्कि 2-2 लाख करके उसे 5 अकाउंट में चाहिए। ऐसे अलग अलग करके क्यों? सारे पैसे एक साथ एक अकाउंट में क्यों नहीं? लेकिन ऐसे करने से ना उसने मुझसे कहा कि जीएसटी लगता है। नहीं, आपको शायद पता नहीं, ये नया रूल है। 2,32,250 रुपए 50 पैसे में जीएसटी नहीं लगता। संतोष शर्मा। नहीं मैडम, बताइए ना, वहाँ उसकी माँ का परमानेंट अकाउंट बंद हो रहा है और उसे जीएसटी की पड़ी है। ओह, ये इनकम टैक्स वाली मासूमियत। ये इधर देखो। तुम मुद्दे पर आओ। तुमने पैसे डाले फिर? हाँ जी डाले। तुमने डाले 10 लाख 5 अलग अलग अकाउंट में? हाँ। फिर मैडम सोनिया ने मुझसे बात भी की 2 दिन तक तो उसका मुझे फोन भी आया, बात भी कर रही थी। फिर अचानक उसका फोन बंद आने लगा। फिर मैंने वो अकाउंट चेक किए तो उसमें से एक अकाउंट इस संजू का भी था। बस मैडम, यही है पूरी कहानी। अब 10 लाख का चूना खा के आप लोगों के सामने बैठा हूं। प्लीज हेल्प मी मैडम। ठीक है, हम देखते हैं क्या हो सकता है। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। सोनिया का नंबर लीजिए और उसका लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करिए, या पता लगाइए कि इस नंबर से कोई और लीड मिलता है या नहीं। ठीक है करिश्मा सिंह जी, आप बाकी जितने भी 4 अकाउंट नंबर्स हैं वो सारे लीजिए, देखिए क्या पता लगा सकते हैं, क्रॉस चेक कीजिए हर एक छोटा डिटेल। हमें ये जानना है कि ये लड़की अकेली ये सारा काम कर रही है या इसके पीछे पूरा गैंग शामिल है। जी मैडम सर। और हो सके तो सोनिया का एक स्केच भी बनवाइए। आप बनवा सकते हैं? हाँ, प्लीज। ओके, फैंटास्टिक। पुष्पा जी। जी मैडम सर। इनके साथ बैठिए, स्केच में इनकी मदद लीजिए। एक एक डिटेल, हर एक छोटी से छोटी बात, बारीक से बारीक चीज, सब कुछ नोट डाउन कीजिए। कोई भी चीज हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड हो सकती है इस गैंग का पूरा पर्दाफाश करने के लिए। क्लियर? जी मैडम। जी मैडम। ओके, डिसमिस। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलिए आइए आप। चल बाबू चल। आए बड़े। यही होना चाहिए तुम जैसे मर्दों के साथ। अपनी बीवी किसी के साथ हंसकर बात भी करे तो पूरा आसमान सर पे उठा लेते हो, मगर खुद बाहर ऐसे ही गुलछर्रे उड़ा रहे हो। कहने सुनने वाला कोई नहीं है। सही किया, बिल्कुल सही किया उस ठग लड़के ने तुम्हारे साथ। तुम जैसे मर्दों के साथ ना यही होना चाहिए। फोन करो अपनी बीवी को, बुलाओ यहाँ। सॉरी आंटी। हाँ, आंटी नहीं, दीदी। अच्छा हाँ, दीदी। का दीदी, नंबर दीजिए भाभी का। बोलो नंबर बोलो। अरे भैया सॉरी, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये मस्ती के सागर में गोते लगाते हुए चक्रावत में मैं फंसता चला गया। मेरे दिल ने मुझे इंडिकेट किया था कि नहीं कैलाश, तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारे घर परिवार में भूकंप आ सकता है। लेकिन मैंने इग्नोर मारा। आई एम सो सॉरी। लेकिन देखिए, 10 लाख का चूना खा के आप लोगों के सामने बैठा हूं। मेरी गलती है मैडम, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन प्लीज मेरी बीवी को कुछ मत बताइए प्लीज। भैया जी, ये सब तो आपको करने से पहले सोचना चाहिए था ना। हाँ, तब वो मस्ती के सागर में गोते लगा रहे थे ना। घर का दाल पचता नहीं है, बाहर जाके बिरयानी उड़ाना है। अब बाहर का खाना खाया है तो थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा ना। लगाओ इनकी पत्नी को फोन लगाओ, उनको बताओ उनका पति जो है बाहर क्या बवंडर मचाते हैं। लगाइए। नहीं मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। आपकी शादी हो गई? अरे मत पूछो,
हमारे लल्ला की शादी में ना सारे बाराती रात को भूखे पेट ही सो गए। और दूसरे दिन सुबह नाश्ते में क्या मिला? तो बासी समोसा और आधी जलेबी। आधी जलेबी। हमारे और हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। क्या बताएं? पुष्पा जी, पुष्प गजब क्या कर रही है पुष्प, गजब। अरे इसका केस चल रहा है। निपटते हैं आपसे पुष्पा जी, निपटते हैं। और आप? हाँ, हो गया हमारा शादी। क्यों? हाँ तो आपके पति है ना, तो उनसे भी तो कभी कभी गलती होती है ना। हमारे पति ना प्योर वेजिटेरियन हैं, वो जाके बाहर का बिरयानी नहीं उड़ाते हैं, समझे? ऐसा आपको लगता है मैडम? क्या पता वो भी बाहर कुछ खा के आए हो। ऐसा बहुत बार होता है, कोई भी कुछ भी बाहर कुछ भी खा के आता है और घर पे आके डकार तक नहीं मारता है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं मैडम, थका छुपा, पर सच तो यही है। तुम हमारे लल्ला पर लांछन लगा रहे हो? नहीं आंटी, मतलब दीदी, मैं तो इनके पति के बारे में बता रहा था ना। बात तो एक ही है, इनका पति जो है ना वो हमारा लल्ला है। क्या आप दोनों सास बहू है क्या? ये तो फिर आपको हमें पहले बताना चाहिए था। अरे हम तो चिपक के सवाल करो, पूछो। बताना चाहिए था ना, तो ऐसे नहीं बोलते हैं। तुम्हारी मैया की सासू मैया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा हमारे पतिदेव के बारे में बकर बकर करने का? लगाओ इनका पत्नी का फोन, अभी लगाओ, उनको हम बताएंगे कि क्या बवाल मचाते हैं घर के बाहर। लगाइए फोन, लगाइए। भैया जी, अब तक आप हमें मौसम का हाल बता रहे थे ना, अब हम आपको बताएंगे आपके जीवन में सुनामी आने वाला है। नहीं मैडम, एक मिनट, फोन मत कीजिए मैडम। देखिए मैडम, मेरी गलती है, मैं बकवास कर रहा हूँ, मेरे मुंह में खा के मैडम, मैं कुछ भी बकवास करता हूँ। देखिए मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों के सामने। आपको देखे तो ऐसा लगा कि जैसे आपके पति बड़े महान आदमी है, वो ऐसी छोटी बात, छोटी हरकत कभी कर ही नहीं सकते। ऐसी छोटी हरकत तो हम जैसे छोटे लोग ही कर सकते मैडम। मैं माफी मांगता हूँ आपसे मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और आप जैसा बोलेगी मैं वैसा आप लोगों के साथ बात करूंगा मैडम। अब आए ना बेटा सही रास्ते पे। एक ही शर्त पर हम उन्हें नहीं बताएंगे, जो कुछ भी हुआ तुम हमें, आंटी को, सब दीदी को, छोटी बहन, चीते, सब सच सच बताओगे? हाँ जी। शुरू से शुरू करो। बताओ।